डेटा आई क्या बताना। कंसोल में डेटा आया। हेलो। ट्राई किया था। क्या प्रॉब्लम आ रहा? लॉगिन इस पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं ना, तो वैल्यू में डाले तो भी रिक्वायर्ड करके आता है, कंसोल में नहीं रहते हैं। क्या हुआ? वैल्यू डालते हैं ना, इनपुट करते हैं वैल्यू, और तो भी रिक्वायर्ड करके एरर बताता है, कंसोल में नहीं रहते हैं। फ्रंट एंड के बैक एंड? फ्रंट एंड वाले कोड भेजो तो। और किसका एरर है क्या? समझ थયું? ना मेरा बाकी है थोड़ा, कल का बाकी बाकी रही जैसे करवाना डेली। हाँ मैं आज ही करी थी। आपका कोड भेजा था। ठीक है, तो कंसोल में डेटा आने के बाद हम क्या करेंगे? कंसोल में डेटा इसके लिए लाना था, एक सेकंड। ये तो लॉगिन वाला है, रजिस्टर वाला कहाँ है? पहले रजिस्टर पे किया था, लॉगिन पे नहीं किया हमने। ये लॉगिन का है, रजिस्टर पे हमको फॉर्म डेटा लेना है, लॉगिन पे नहीं लेना है। ठीक है, आप मुझे भेज दो ना बाद में। ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया था, कंसोल में डेटा लिया था रजिस्टर डेटा का। रजिस्टर डेटा इट मीन्स जो भी हमारा वैल्यू आ रहा था इधर, ये डेटा। ओके, नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड। अभी हमको क्या करना था, ईमेल आईडी हमको चाहिए। ईमेल आईडी से हम क्या करेंगे, मेल करेंगे यूज़र को। जो मेल आईडी वो एंटर करेगा ना, वो मेल आईडी पे मेल जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन रजिस्टर। सॉरी, क्लियर? तो मेल आईडी तो मुझे मिल गया। अभी क्या करेंगे, मेल वाला ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो मेल वाला ऑप्शन के लिए आपको नोड मेलर इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? नोड मेलर, ये बताया था ना कल। नोड मेलर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। नोड मेलर इंस्टॉल करने के बाद नोड मेलर का एक वेरिएबल है जिसमें आपको ये लिखना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, एक ट्रांसपोर्टर, इस तरह से। तो कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर करके हमने लिखा, उसमें क्या लिखेंगे, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना है ताकि अपना मेल उसके मेल में जा सके। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टर यूज़ किया। इसे मैंने वेरिएबल लिया क्लियर। ओके, यानी जो सर्विस हम यूज़ करें वो जीमेल वाली है। यानी ऑथेंटिकेशन क्या होगा, ऑथेंटिकेशन एक यूज़र होगा ना, एक पासवर्ड होगा। अभी यूज़र क्या हो सकता है, उसको मेल जाएगा, जो रजिस्टर करेगा ना उसको मेल जाएगा, पर किसके मेल से जाएगा, वो तो आपका ही होगा ना। तो इसके अंदर आपका मेल आईडी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, जैसे डबल कोड करके आपका मेल आईडी लिख सकते हो। पर ये जब अपलोड होगा तो सिक्योर रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका सिक्योर वैल्यू है उसको हम ENV फाइल में लिखेंगे, .env, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, .env फाइल क्रिएट करेंगे।
इधर क्रिएट किया है .env दिख रहा है। एक वेरिएबल लिया मैंने ईमेल यूज़र करके, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके अंदर क्या लिखा, मेल आईडी, आप अपना लिख सकते हो। ओके, मैंने पासवर्ड कैसे जनरेट करना है बताया था ना, याद है? पासवर्ड हाँ। मैनेज प्रोफाइल में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, 2 फैक्टर में जाना है ना, ऐप पासवर्ड में जाना है। ठीक है, तो जब .env फाइल क्रिएट करते हो तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो npm i.env इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने कल ऑलरेडी किया हुआ था, पैकेज.json में ऑलरेडी होगा। इधर है, ये दिख रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। .env इंस्टॉल करने के बाद उसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा इस तरह से, require.env.config। ठीक है, env क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल एक स्टोर करता है जिसमें आपका कोई भी सिक्योर कीवर्ड होगा ना, उसको स्टोर करेगा। इतना करने के बाद इधर मुझे क्या लिखना है, process.env से प्रोसेस हो रहा है एंड मैं इधर से क्या ले रहा हूँ, env फाइल से। तो env फाइल से इधर सपोज बहुत सारे मेल आईडी ने बहुत सारे पासवर्ड है, उसका यूज़र नेम, इट मीन्स वेरिएबल तो आपने अलग अलग दिया होगा ना। तो वेरिएबल आपको याद रखना है। मैं इधर से मेल आईडी ले रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, ईमेल यूज़र, यानी पासवर्ड में मैं ले रहा हूँ ईमेल पासवर्ड। ठीक है, ईमेल पासवर्ड। तो यूज़र नेम ने पासवर्ड आने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अगर इसमें इन दोनों में से आपने कुछ भी डेटा गलत लिखा है तो मेल नहीं जाएगा वो पर्सन को। ठीक है, एरर आएगा। तो ये सारे सिस्टम को मैंने स्टोर किया किसमें, एक ट्रांसपोर्टर में। ठीक है, वेरिएबल में। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जीमेल में क्या लिखना है। जीमेल जब सेंड होगा तो उसमें क्या आना चाहिए, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए, क्या ईमेज आना चाहिए, ऐसा सब लिखना पड़ेगा ना जीमेल के अंदर। कई बार क्या होता है, इमेजेस आते हैं, देखा है ना आपने, इमेजेस आते हैं ना जीमेल के अंदर, देखा है नहीं? हेलो, तो बेसिकली उसका हमको फॉर्मेट लिखना है। तो एक मेल ऑप्शन वेरिएबल देंगे हम, इसको मैं डिफाइन करता हूँ ईमेल ऑप्शन। जहाँ आपने ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया ना, उसके नीचे क्रिएट करना है। इधर आपका बैकटिक आएगा, देखो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, मेल का ऑप्शन। ओके, मेल किस फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ। तो वेरिएबल के अंदर सबसे स्टोर किया पहले फ्रॉम लिखा है, इधर लिखा होता है ना, कोई भी मेल आईडी आप सेंड करते हो तो देखो, ऐसा लिखा होता है। देखो ये मेल आईडी है सपोज, एंड इधर कहाँ गया, मोबाइल में आई थिंक आता होगा, ये रहा, दिख रहा है, दिखा। हाँ,
हाँ एक फ्रॉम करके आता है, एक टू करके आता है। डेट लिखना है तो डेट लिख सकते हो, डेट ऑटोमेटिक ही आता है बेसिकली। एक सब्जेक्ट आता है आपको, सब्जेक्ट मतलब ये वाला दिख रहा है, हेडिंग, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और एक आता है आपका कौन सा ऑप्शन, सीसी करके ऑप्शन आता है। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, पता है किसी को कार्बन कॉपी क्या होता है? कार्बन कॉपी मीन्स एक इसको तो जाएगा मेल, इसके सिवा एक दूसरे पर्सन को भेजना है जो पार्टनर है, उसको सीसी करके लिख सकते हो। और मेल कौन भेज रहा है? तो ये भेज रहा है, फ्रॉम इधर से आ रहा है, इसको जा रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इधर हम क्या लिखेंगे, कौन भेज रहा है मेल? सपोज इधर मैं रजिस्टर करता हूँ तो मेल कौन भेजेगा? हम ही भेजेंगे ना। तो फ्रॉम में क्या आएगा, हमारा मेल आईडी आएगा। तो मेल आईडी मैंने इधर सेव कर दिया, तो इधर से मैंने एक्सेस किया process.env ईमेल यूज़र। ये एक लाइन क्लियर है आपको? हाँ ओके। फिर सेकंड क्या आएगा, टू आएगा। टू इट मीन्स किसको मेल जा रहा है, किसको मेल जाना चाहिए। तो किसको जाना चाहिए इधर, जो फॉर्म भरेगा और इधर जो मेल आईडी डालेगा ना, उसको मेल बेसिकली जाना चाहिए। तो उसका मेल के लिए मैंने इसका वैल्यू स्टोर कराया, इधर वैल्यू स्टोर कराया ना, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। कंसोल में चेक किया था ना हमने। हाँ तो इसका मेल आईडी स्टोर हो रहा है, मीन्स ईमेल में अपना मेल आएगा, ठीक है। तो इधर टू को इसको भेजना है, ईमेल करके लिखा। ईमेल इट मीन्स जो भी लिखेगा ना मेल आईडी अपना, उसको जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अगर मैं सबमिट करता हूँ तो फ्रॉम मेरे मेल आईडी से जो भी फॉर्म भरेगा उसको मेल जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अभी मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको जो दिख रहा है हेडिंग, ओके। टाइटल जो होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है आपका। तो सब्जेक्ट में आपको कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है इतना? ये तीन लाइन क्लियर है आपको? किसी को भी डाउट? फिर आपका आता है मेल के अंदर आपको क्या डालना है बेसिकली। जैसे बॉर्डर क्रिएट करके डालना है कि इमेज डालना है कि क्या डालना है, टेक्स्ट डालना है, कुछ भी डाल सकते हो। क्लियर है? तो वो हो गया आपका HTML कोड। क्या हो गया? HTML कोड हो गया। तो HTML के हमको इधर ऑप्शन डालना पड़ता है HTML, दिख रहा है? अभी HTML तो जो आप पढ़े थे वही है। पैराग्राफ ले सकते हो, हेलो, और इधर क्या लिख सकते हो, इधर उसको लाइक लिखना हो ना, इधर देखा है ना आपने, जो भी फॉर्म भरता है उसका ऐसे आता है। जैसे कि मैंने इधर फॉर्म भरा, सपोज इधर नेम लिखा कोई भी, और फॉर्म भरूंगा ना, तो इधर हेलो ने उसका नाम आ जाएगा जिसने फॉर्म भरा होगा ना। हाँ तो क्या करेंगे हम उसके लिए, इधर लिखा है हेलो, और नेम के लिए ये वाला ईमेल जैसे एक्सेस किया ना वैसे नेम एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको लगाना पड़ेगा डॉलर, ठीक है, डॉलर, देन कर्ली ब्रैकेट, देन नेम। क्लियर है? तो ये नेम कौन सा आएगा, जो यूज़र डालेगा। क्लियर? तो हेलो, नेम, फिर सेकंड लाइन में आपका आएगा थैंक यू रजिस्टरिंग, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है। फिर जो भी आपको डालना है ना, इमेज टैग भी इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है, इमेज टैग भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो जैसे टाइप का आपको मेल चाहिए वैसे टाइप का आप मेल क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट? इतना समझ आया आपको HTML क्या है? मैंने बैकटिक में इसलिए लिखा है, अगर मैं डबल कोट करता हूँ तो जैसे जेसन में एरर आता था ना, याद है? जेसन में एक लाइन ब्रेक करते तो एरर आता है ना। हाँ
अगर एक ही लाइन में लिखते हैं तो एरर नहीं आएगा, अपन लाइन को अगर ब्रेक करेंगे तो एरर आएगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकटिक। सिखाया था ना जेसन में, याद है? हाँ। तो ये लाइन में कोई एरर, आपको कोई डाउट है इसमें क्या हो रहा है? फ्रॉम टू सब्जेक्ट एंड HTML। इसमें आप एक और ऑप्शन डाल सकते हो, डालना है तो CC करके, ठीक है। CC में क्या डाल सकते हो, लाइक किसी और का मेल आईडी, जो भी आपको डालना है। तो पहले तो मेल फ्रॉम मतलब आपके मेल से इसको जाएगा मेल, जो फॉर्म भरेगा। आप ऐसा चाहते हो कि इसको भी दिखाना है ना, किसी और को भी दिखाना है, किसी और को भी भेजना है, लाइक, तो CC में उसका मेल आईडी डाल सकते हो। तो जो भी फॉर्म भरेगा ना, एक उसको जाएगा मेल, और CC में जिसका आपने मेल आईडी लिखा होगा ना, एक उसको मेल जाएगा। क्लियर? तो अभी मैं CC नहीं लिखता, CC मीन्स कार्बन कॉपी। क्लियर? इसके बाद ये तो मैंने क्रिएट किया एक मेल ऑप्शन, नेक ट्रांसपोर्टर। अभी ट्रांसपोर्टर के हेल्प से मुझे मेल ऑप्शन मतलब ये वाला मेल भेजना है, जो भी मैंने मेल क्रिएट किया ना, ये वाला, ट्रांसपोर्टर के हेल्प से। तो इसमें हमको एक फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से, ये वाला दिख रहा है ट्रांसपोर्टर जो मैंने क्रिएट किया है वो, उसके थ्रू मेल जाएगा, मीन्स डॉट सेंड मेल। एक फॉर्मेट होता है डॉट सेंड मेल, दिख रहा है। और मेल में जाए क्या जाएगा, जो मेल ऑप्शन मैंने क्रिएट किया ना वो वाला। तो इसको हम लिख लेते हैं इतने पार्ट। ये बेसिकली मैंने कंसोल कराया है। अभी इधर अवेट किया है ना, तो मुझे इधर असिंक करना पड़ेगा, इधर ये वैल्यू, ओके, असिंक्रोनस, ठीक है। ये अवेट क्यों किया? जब तक मेल नहीं जाता, मेल ऐसा नहीं होता कि तुरंत चले जाता है, कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है ना मेल आईडी के लिए। तुरंत आपको मेल कभी नहीं आएगा, आता है तुरंत, किसी को भी वेट करना पड़ता है ना, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवेट यूज़ किया, और वैल्यू रिक्वेस्ट जहाँ से आ रहा है ना, मुझे वैल्यू, उसको एसिंक्रोनस किया, ठीक है। और इधर मैंने क्या यूज़ किया, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के ऐप से मुझे मेल सेंड करना है, तो ट्रांसपोर्टर डॉट, ओके, ये इसके नीचे आएगा, सॉरी, मेल ऑप्शन के नीचे डालना। तो ट्रांसपोर्टर के हेल्प से मैं मेल सेंड कर रहा हूँ, ने डॉट सेंड मेल एक आपका फॉर्मेट है, जैसे लेंथ होता है, स्लाइस होता है, ऐसे होता है ना, वैसे। और क्या आप सेंड कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन आप सेंड कर रहे हो, ओके। तो ये फॉर्मेट आपको पहले बना देना है, उसके बाद मेल ऑप्शन इधर लिख देना है, जो भी वेरिएबल में आप सेव करते हो ना उसको, ठीक है। इधर तो आपका यूज़र नेम ने पासवर्ड ही आएगा कल। क्लियर? ये लाइन क्लियर है? और इसको किधर सेव कर लिया, एक इन्फो नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। इधर इन्फो नहीं लिखता तो भी चलेगा, जस्ट मुझे कंसोल में उसको शो करना है ना, इसके लिए सेव किया है। तो ये लाइन क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट है? क्वेरी है? नहीं। अभी मुझे कंसोल में दिखना चाहिए, जब भी मेल जाता है ना, मेल सक्सेसफुली चले जाता है तो कंसोल में दिखना चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग करूँगा, यानी ईमेल सेंड तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अभी कुछ मैसेज है ईमेल में अगर सेंड हो गया ना, तो इन्फो डॉट रिस्पॉन्स मीन्स इसमें से जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो मुझे कंसोल में दिखाई देगा। अभी रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, अगर मेल सेंड नहीं हुआ तो रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर मेल सेंड हो गया तो राइट रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो इतना मेरा कंप्लीट हो गया मेल के लिए। अभी हम चेक करते हैं मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें लिखेंगे हम npm स्टार्ट,
ठीक है, सर्वर कनेक्टेड, एंड इसमें भी आई थिंक मेरा कनेक्टेड ही है लॉगिन में। ओके, ये कनेक्टेड है रजिस्टर में, ठीक है। इधर से मैं वैल्यू भेज रहा हूँ बॉडी के अंदर, तो इसने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके, तो ये सब मुझे वैल्यू मिल गया, ठीक है। अभी एक मैंने ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया और एक मेल ऑप्शन क्रिएट किया। ट्रांसपोर्टर की हेल्प से मैं मेल ऑप्शन को सेंड कर रहा हूँ, सेंड मेल की हेल्प से, यानी जो भी मुझे सेंड मेल होगा, अगर मेल सेंड होता है तो मैसेज आ जाएगा। अभी ये कंसोल की वैल्यू आपको चाहिए तो रख सकते हो, बाकी कोई ज़रूर नहीं है, ये तो खाली नीचे दिखाने के लिए किया था। तो अभी कुछ चेंज करते हो सर्वर पे तो वापस आपको सेव करना है, वापस रन करना है। तभी मैं फॉर्म भरता हूँ, तो इधर कोई भी नाम डालता हूँ। मोहित, आपका मेल आईडी ऑन है ना? हाँ हाँ ऑन है। बोलो मेल आईडी। मोहित अंजलानी 123। मोबाइल नंबर 99780 43012। पासवर्ड डालना है कुछ? मैं मीरा नहीं दूंगा। तो रजिस्टर्ड किया मैंने, इसमें एक एरर आया। एरर क्या है? नोड मेलर इज नॉट डिफाइंड। ओके, नोड मेलर को हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया, दिख रहा है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको ऊपर पहले इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये वापस चेक करते हैं। अगेन इसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है। देखो इधर रिस्पॉन्स मिला ओके करके, दिख रहा है। मतलब आपका मेल सेंड हो गया, यानी ये आपका रिस्पॉन्स है। आ गया सर, आ गया। आ गया? ग्रुप में भेजो तो कैसा आया? ये टैक्स आया जो लिखा था इतने इधर? हाँ सर, आया आया। ग्रुप में भेजो। हाँ भेजा। तो दिख रहा है आपको? आया ना मेल? स्क्रीन दिख रहा है ना? मैंने क्या लिखा था? हेलो $100 करके नेम लिखा था। तो जो भी आप नेम एंटर करते हो नेम इधर आएगा, ठीक है। और ये मैंने एक पैराग्राफ टैग में लिखा था, ये भी पैराग्राफ था, ये भी पैराग्राफ था, और ये आपका टाइटल था, दिख रहा है? तो ये मेल ऑप्शन में आप जो भी लिखोगे ना वैसा आपको मेल आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर? और इधर मैंने info डॉट रिस्पॉन्स किया ना, तो इधर मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। क्लियर है? किसी को डाउट? नहीं। पक्का? तो इधर आपको मेल आईडी कोई भी रजिस्टर करता है तो उसको मेल जाना चाहिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मेल ऑप्शन क्रिएट करना है, एंड मेल जाने के बाद अगर आपको भी इसका डेटा चाहिए ना, सपोज किसने मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर किया उसका मेल मेरे पे आना चाहिए, किसने मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर किया उसका मेल मुझे आना चाहिए, ठीक है। मुझे आएगा तो मैं क्या लूँगा, उसके सारे डेटा कैप्चर कर लूँगा, उसने क्या क्या फील किया। क्लियर?
ये मेल किसको जाएगा? जो डेटा भर रहा है उसको जाएगा। અને उसको तो मैंने क्या लिख के भेजा है? खाली हेलो, उसका जो नेम होगा वो थैंक यू करके भेजा है અને कुछ इस तरह से लिखा है। पर जो मेरे को मेल आएगा उसमें क्या होगा? उसमें आएगा उसका नाम, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी इन शॉर्ट। पर मेल पे लेना, मेल पे काय को ले रहे हो? उसके करता अपने डेटाबेस में सेव करेगा ना, वो ओके रहेगा। ठीक है, देखो मेल पे लेना तो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने एक मेल ऑप्शन क्रिएट किया, अभी एक दूसरा मेल ऑप्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक तो आपने सेंड कर दिया, चलो ये एक सेंड हो गया। अभी एक सेंड होता है उसके बाद दूसरा मेल ऑप्शन आएगा, तो मेल ऑप्शन 2 करके लिख देता हूँ। क्लियर? उसमें इसके मेल आईडी से नहीं जाएगा मेल, इसके मेल आईडी से मेल नहीं जाएगा। ठीक है, सॉरी, मेरे मेल आईडी से इसको मेल नहीं जाएगा, इसको सारा डेटा चले जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना। तो इसमें आपका कोई अलग सेकंड मेल आईडी होगा ना, वो डालना है। तो इधर मैं आपका ही डालता हूँ। क्या नाम है? मोहित मुंदलानी। हाँ सर। 1 2 3 gmail.com। ठीक है, અને इसमें सब्जेक्ट में ठीक है ये डाल दिया, इसको मैं हटा देता हूँ हेलो। અને इधर उसका नेम एंटर किया, वो तो आ गया। अभी दूसरा क्या लेना है? जो भी वो मेल आईडी डाल रहा है, इट मीन्स ईमेल है, ईमेल लेना है। देन और क्या लेना है? पासवर्ड। पासवर्ड लेना है, मोबाइल लेना है। ओके, ये बेसिकली डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, पर आपको मेल अगर चाहिए तो ले सकते हो। पासवर्ड, ओके क्लियर। कंट्रोल एस, और इसको भी फिर मैं क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट के हेल्प से सेंड करना पड़ेगा इस तरह से। क्लियर? ये कंसोल वाला है ना, ऊपर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नीचे लिखते हैं, तो ये मेल ऑप्शन 2 इधर आएगा। अभी मेल ऑप्शन 2 सेंड होगा, यानी info 1 कर देते हैं इसको। दो एक जैसे वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर? क्लियर है इतना? कंट्रोल एस किया एंड वापस रन करते हैं, तो रन हो गया एंड अगेन मैं इसको सेंड करूँगा रजिस्टर। अभी 2 मेल जाएंगे, एक सेंड हो गया, दूसरा सेंड हो गया। ठीक है, 2 मेल जाएंगे। एक तो मुझे क्या करना है, जिसने मेल आईडी मतलब जिसने लॉगिन किया है उसको मेल जाएगा। इट मीन्स मोहित ने लॉगिन किया था, तो उसके ऊपर एक मेल जाएगा ये वाला फॉर्मेट में, जिसमें लिख के आएगा हेलो मोहित करके। दूसरा मेल जाएगा मोहित को मेरे नाम से। ठीक है, जिसमें डेटा आएगा, तो दोनों मेल मोहित को ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट। देखो दोनों मेल आए सर, लेकिन दूसरा वाला दिखाएगा नहीं क्योंकि सिक्योरिटी है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। अरे रुक, व्हाट्सएप करो। ये सारा डिटेल आपके पास आया होगा फिजिकली। क्या ये एक ही मेल आया क्या? बस इतना ही आया सर।
पासवर्ड नहीं दिखा रहा वो। वो नेम वेम भेजा वो नहीं आया? नहीं, दूसरा वो कोटेड टेक्स्ट के अंदर है, वो तो अलग है। देखो मैंने सेंड किया है तो मेरे सेंड में तो अवेलेबल ही होगा। ये दिख रहा है? मैंने सेंड किया है तो मेरे सेंड में तो अवेलेबल होगा। तो इधर तो आ गया, दिख रहा है? मेरे में नहीं दिखा। आया होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ऐसे थोड़ी होता है। मेरे में दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? देखो तो मैंने सेंड किया था ना, मेल आईडी बेसिकली मेरा ही था। इधर क्रोम करके मैंने क्या डाला था, मेरा ही मेल आईडी डाला था ना। तो इधर मेरे में से डेटा सेंड होगा, तो इधर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो सारा डेटा मुझे दिखाई देगा। तो पहला जो हाँ मैंने सर, आ गया। हाँ वो लेट आया थोड़ा। हाँ तो अवेट किया था ना इसलिए। तो एक मेल आईडी तो उसको ऐसा आया होगा, हेलो मोहित, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, ठीक है। दूसरा मेल कुछ इस तरह से आया होगा जिसमें वैल्यू आया होगा, ठीक है। तो ये मेल वाला आपको समझ आया सबको? तुमने? हाँ। तो जो आने आई गयो मेल દેખાય છે, ઓકે। તો આમાં બેઝિકલી તમે ડેટા લઈ શકો છો, જે બી ફોર્મ ભરે છે ને એના ડેટા, ઠીક છે। પણ આ લેવાની જરૂર નથી બેઝિકલી, આ તમારા મોંગોડીબીમાં ડેટાબેઝમાં સેવ થઈ જશે। તો આ ખાલી મેલ તમે આપણી રીતે જીમેલમાં મેલ ભરાઈ જશે, બધા મેલ બધા ભરાઈ જશે, તમે સ્ટોરેજ ફૂલ થઈ જશે, ઓકે। તો આને હટાવી દઉં છું, એકવાર મોકલી દઉં છું, પછી હટાવી દઉં છું, ઠીક છે। ફ્રન્ટએન્ડમાં જો મેં કંઈ બી નહીં કર્યું એટલે કોડ નથી મોકલતો, ખાલી બેકએન્ડમાં અત્યારે કામ કરતો। બે મેલ ઓપ્શન 2 ને આ બધું હટાવી દઉં છું, તો ખાલી એક જ મેલ જશે જે યુઝરને જશે, ક્લિયર? કોને જશે? યુઝરને, ટુ યુઝર। આટલામાં કંઈ ડાઉટ છે? કરવાનું છે, કાલ સુધી થઈ જવું જોઈએ। હું ફોર્મ ભરીને ચેક કરીશ, મને બધા મેલ મોકલજો ચેક કરવા માટે, મારું મેલ આઈડી નાખજો, ત્રણેયના મેલ આવવા જોઈએ મને। सर आपकी मेल आईडी व्हाट्सएप कर दो। जो जो मैं सीसी कहता था ना, पासवर्ड भी डाल दो। कहाँ पर? इसमें मेल आईडी मैंने डाला हुआ है, तो आपने पूछा कि भाई ENV फाइल में खाली खाली क्वेश्चन करते हैं। एक CC શું હોય છે એ બી સમજાવી દઉં છું, ચલો। તો CCમાં સપોઝ હું કોઈકનો મેલ નાખું છું, તો બંનેમાંથી કોઈનો મેલ બોલો તો મેલ આઈડી, किसी का मेल बोलो, बोलो जल्दी, તમારું બોલો સંધ્યા। P संध्या P संध्या 791 @gmail। तो ये हो गई कार्बन कॉपी। इट मीन्स मेरे मेल से एक इसको मिल जाएगा ये वाला डेटा, ठीक है, इसको मिल जाएगा, प्लस इसको भी मिल जाएगा, एक कार्बन कॉपी जाएगी, ठीक है। तो यूज़र को तो जाएगा ही नहीं, इसको भी जाएगा कार्बन कॉपी। सेंड कर दिया मैंने। अभी मैं वापस फॉर्म भरता हूँ, मोहित को भर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मोहित आपको आया होगा और आपको भी आया होगा, चेक करो। आ गया आ गया।
आई गयो। तो इधर मैं जैसे चेक कर रहा हूँ सेंट में, देखो दिख रहा है टू मोहित मुंदलानी एंड एक कार्बन कॉपी કરી આમિર, ઠીક છે। તો કોઈના મેલમાં તમે એક કાર્બન કોપી મોકલવી હોય તો મોકલી શકો છો। ક્લિયર? तो मेल वाला सारा क्लियर है? अभी कोई डाउट है? नहीं। अभी इसमें इमेज डालना है तो IMG टैग तो पता ही है ना आपको, IMG लिखना है और इसमें ऑनलाइन वाला लिंक डालना पड़ेगा, ठीक है। इमेज का ऑनलाइन लिंक आपको डालना पड़ेगा, इधर सोर्स करके डाल देना है। ऑनलाइन लिंक इट मीन्स इधर से कोई इमेज आपको ऑनलाइन लिंक जनरेट करना बताया था इमेज का। चलो वो इमेज लेते हैं। इमेज को लिंक में कैसे जनरेट करना नहीं बताया गया। सपोज आपके पास एक सेव इमेज है, ठीक है, डाउनलोड में सेव किया। अभी इसको आपको लिंक में जनरेट करना है ना, तो एक सॉफ्टवेयर आता है IM, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। ये लिंक मैं भेज रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर में जो भी आपने इमेज डाउनलोड किया उसको अपलोड कर दो। एंड इधर आपको लिंक जनरेट होके मिल जाएगा। तो ये वाला जो इमेज टैग का लिंक है ना, इसको डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। तो इतना मैं इमेज सोर्स ने अल्टरनेटिव इतना, ठीक है, कॉपी। अल्टरनेटिव भी नीड नहीं है तो इसको हटा देते हैं। क्लियर है? क्लियर? कंट्रोल एस। एंड अभी देखता हूँ मेल, अभी चेक करो इमेज आया। सॉरी, इसको सेव करना पड़ेगा ना, रुको, कंट्रोल एस करके वापस रन करना पड़ेगा। भी चेक करो। आ गया ना? आया? तो मेरे सेंड में नहीं आया। मेरे सेंड में दिखा रहा है ना, अभी आया। दोनों को चले गया। हाँ। इमेज आया ना? हाँ। तो इमेज PDF भी અમુક વાર આવે છે, જોયું છે મેલમાં। PDF इमेज जो भी आपको सेंड करना है कर सकते हो। क्लियर? तो आ થયું તમારું મેલ વાળું ઓપ્શન, જેમાં તમે કંઈ બી HTML નાખી શકો છો। હવે આગળ આપણે જોઈશું મેલ નાખ્યા પછી યુઝરને મેલ જશે ને આપણા ડેટાબેઝમાં ડેટા સેવ થશે। હવે ડેટાબેઝમાં ડેટા સેવ કરવા માટે તમને MongoDB ખોલવું છે। MongoDB શું હોય છે? MongoDB બેઝિકલી ડેટાબેઝ તમારા સેવ કરે છે। તો આ મારું એક ડેટાબેઝ છે। અવાજ કોનો આવે છે? ये मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम मैं दूंगा MongoDB। SQL किस इन पर है? SQL SQL
किसी को पता है? हाँ सर, नहीं, क्या पता है? SQL क्या आता है उसमें? है? होता है, अभी बहुत टाइम पहले की। मैं होशियारी मत मारो। તો MongoDB માટે આપણે MongoDB વેબસાઇટમાં તમને લોગિન કરી દેવાનું છે. મોંગો એટલાસ ક્લિયર. આ સર્ચમાં જો મોંગો એટલાસ કરીને જે ફર્સ્ટ જે વેબસાઇટ દેખાય છે એમાં ક્લિક કરજો. આમાં હવે ટ્રાય ફ્રી કરીને ઓપ્શન હશે, ઠીક છે, આમાં ક્લિક કરજો. તો કાલ સુધી મને સાઇન અપ કરીને સાઇન ઇન રેડી રાખજો. સાઇન અપ કરજો પછી સાઇન ઇન કરીને રેડી રાખજો, ઠીક છે, ક્લિયર. તો મેં ઓલરેડી સાઇન ઇન કરી ચૂક્યું છે. તમને સાઇન ઇન કરી દઉં, ઓકે. અને એનો પાસવર્ડ યાદ રાખજો, વારંવાર નાખવાનું થશે એટલે. બેઝિકલી સિક્યોર છે, વારંવાર કોડ બી આવશે જ્યારે તમે યુઝ કરશો ને ત્યારે. છે આ MongoDB તમે સાઇન ઇન કરી ખાલી ચેક કરજો, ઓકે. ડેટાબેઝ કેવી રીતના કનેક્ટ કરવાનું, બધું કેવી રીતના કરવાનું એ કાલે જોઈશું. પણ 5 વાગ્યા સુધી મને મેલ આવી જવું જોઈએ કાલે સાંજે, પણ આ લેક્ચર નહીં થાય, ઓકે, क्लियर. हाँ, तीनों का मेल मुझे आ जाना चाहिए, मेरे मेल आई डी, क्लियर. कार्बन कॉपी भेज सकते हो. કોઈને કંઈ ડાઉટ છે આમાં? ना, મેલમાં નથી ને? ओके. मोहित, नहीं, मेल आना चाहिए. नहीं नहीं देखते हैं।